हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय चैंपियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं आप लोग टेंशन का शिकार होते जा रहे हैं। आप लोग घंटों मेहनत करते हैं, याद करते हैं, और फिर क्या होता है कि कभी आपको जो क्रैम किया हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर स्टार्ट से भूल जाता है, कभी मिडल से और कभी एंड से। तो आप लोग सोचते हैं कि काश मुझे टेंसेस आते होते तो मैं इनको अपने वर्ड्स में जो है वो लिख लेता इस आंसर को। तो टेंसेस आपको याद क्यों नहीं होते, उसकी रीज़न अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। टेंसेस याद ना होने की वजह क्या है कि आप टेंसेस को याद एक ट्रेडिशनल वे से करते आ रहे हैं। जैसे टेंसेस को हमारे ग्रैंडफादर ने किया था, उसी तरह हमारे फादर ने किया, उसी तरह हम जो है वो चाह रहे हैं कि उसी तरह से टेंसेस को जो है वो याद किया जाए। आप लोग भी इस चीज से अवेयर हैं कि अभी जो क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं ना वो कंसेप्चुअल होता है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हो सकता है, जब आप टेंसेस को अच्छे से जानते हो, जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, जब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आता हो, जब आपको टेंस की पहचान हो। तो आप लोग इसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि किस तरह से टेंसेस को याद किया जाए, क्योंकि जब आप उर्दू की पहचान याद करते हैं तो इंग्लिश की पहचान आप भूल जाते हैं। इंग्लिश की पहचान याद करते हैं तो एक्टिव कैसे बनता है, पैसिव कैसे बनता है, इनकी पहचान क्या है। उर्दू में आप लोगों को स्पेशली पता नहीं चलता कि एक्टिव पैसिव क्या है, पैसिव कौन सा, एक्टिव कौन सा है। जब कर करा के आप आगे जाते हैं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आके मसला बन जाता है। और ये सब चीज़ें अप्लाई होती हैं, चाहे आप मैथ कर रहे हो, उसका आप कोई थ्योरेटिकल आंसर कर रहे हो, या आप इसके अलावा आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कोई भी बुक है उसका आंसर कर रहे हो, आपके टेंसेस जरूर अप्लाई होते हैं। और जो टॉपर होते हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो आज मैं आप लोगों की इस परेशानी का हल तो ले आया हूं। आज के बाद आप कम से कम इस वजह से परेशान नहीं होंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, टेंस की पहचान क्या है, ये मैं किस टेंस में आंसर करूं, और तरीका भी कैसा है, मेथड भी कैसा है। ऐसा आपने जिंदगी में गारंटी के साथ कहता हूं कि जिंदगी में आपने कभी ये तरीका नहीं सीखा होगा। चलें जी, बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की जानब। आज की वीडियो आप लोगों को मैं एक कहानी के अंदाज में सुनाऊंगा। जैसे हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे फादर और हमारी मदर और ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर हमें कहानियां सुनाते थे पुराने बादशाहों की। और आज भी मुझे कई कहानियां याद हैं, आपको भी कई कहानियां याद होंगी, और हमें वो कहानियां आज भी याद हैं। तो चलें जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आ रहा हूं। वो कहानी किसकी है, सोचें। एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक बड़ा नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम बाबा टेंस था। उसके 3 बेटे थे, एक प्रेजेंट था, एक पास्ट था और एक फ्यूचर था। अब बादशाह ने जो अपनी हुकूमत की थी उसकी आवाम उससे बड़ी खुश थी, उसके मिनिस्टर्स भी उससे बड़े खुश थे। लेकिन बादशाह जो था वो परेशान था। परेशानी की वजह क्या थी कि उसके जो 3 बेटे थे उनमें बनती नहीं थी। अब जो प्रेजेंट था वो हर वक्त है हूँ इन बातों पे ध्यान देता था। जो पास्ट था वो था, थे, थी वाली बातों पे ध्यान देता था। और जो फ्यूचर था वो हमेशा गा, गे, गी वाली बातों पे ध्यान देता। अब टेंशन बड़ी थी बादशाह को। उसने अपने तमाम वजीरों को, मिनिस्टर्स को बुलाया। उसने एक जो है वो मीटिंग की उसके साथ। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे 3 बेटे हैं और तीनों की आपस में नहीं बनती। जो वालिदैन होते हैं, आपके वालिदैन भी आपके लिए ऐसे ही परेशान होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक फर्जी कहानी सुना रहा हूँ। तो आपके वालिदैन भी ऐसे ही आप लोगों के लिए परेशान होते हैं अगर आप बहन भाइयों में जो है वो बनती ना हो। तो ऐसे ही वो बादशाह बड़ा परेशान था। अब मिनिस्टर्स जो है वो अपने मशवरे दे रहे थे। कोई क्या मशवरा दे रहा था, कोई कह रहा था कि आप इन्हें जायदाद की धमकी दें, कोई कैसे कह रहा था, कोई कैसे कह रहा था। अब उनमें जो एक मिनिस्टर था ना वो बड़ा ज़हीन और अक्लमंद था। उसने कहा कि आप तीनों बेटों को बुलाएं, ठीक है, और उन्हें कहें कि मैं आपकी शादी करने वाला हूं और उनके साथ आप एक डील करें। लेकिन उसके लिए बेटों को करना क्या होगा कि बादशाह की जो वसीयत होगी उस पर अमल करना होगा।
तो वज़ीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि आप उनकी शादी कर दें। तो बादशाह को वज़ीर की बात जो है वो अच्छी लगी, तो उसने बेटों को बुलाया और उन्हें कहा कि आप लोगों की मैं शादी करने वाला हूँ और आपको सारी जो मेरी सल्तनत है, एम्पायर है, वो मैं आप लोगों को इक्वली डिवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को मेरी एक वसीयत पर अमल करना होगा। अब तीनों बेटे खुश ही बड़े थे, उन्हें इतनी बड़ी जायदाद, इतनी बड़ी सल्तनत मिल रही थी। तो उन्होंने कहा अब्बा हजूर आप जो भी कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। तो उसने वसीयत क्या रखी कि आपके जो भी बच्चे होंगे आप उनका नाम सेम रखेंगे। हुआ कि उनकी शादी हो गई और अब जो बादशाह था उसको वफात पाए अरसा गुजर गया। हुआ क्या कि उनकी शादी के कुछ अरसे के बाद जो बड़ा बेटा प्रेजेंट था उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। अब उसका नाम रखने के लिए उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाया कि मशावरत से इसका नाम रखते हैं, ताकि इनके बच्चे भी अगर हों तो वो भी सेम नाम रखें, क्योंकि उनके वालिद की वसीयत थी, उनके फादर की वसीयत थी। तो उन तीन भाइयों ने मिल बैठ के मशवरा किया और फिर वो सोचने लगे कि उनका फादर जो था वो कितना अच्छा इंसान था कि उसने हमें ये वसीयत की क्यों, ताकि हम मिल बैठ के जो है मशवरे के साथ आगे चलें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसका नाम रख देते हैं इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट का बेटा हुआ उसने इंडेफिनिट रख दिया, पास्ट का बेटा हुआ उसने भी इंडेफिनिट रख दिया, फिर फ्यूचर का बेटा हुआ उसने भी इंडेफिनिट रख दिया। अब कुछ अरसे के बाद उनके यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई, तो फिर उन्होंने सेम ही नाम रख दिया। प्रेजेंट ने कंटिन्यूस रखा, पास्ट ने भी कंटिन्यूस रखा और फ्यूचर ने भी कंटिन्यूस रख दिया। कुछ अरसे के बाद उनके यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ, तो प्रेजेंट ने उसका नाम परफेक्ट रखा, पास्ट ने भी परफेक्ट रख दिया, फ्यूचर ने भी परफेक्ट रख दिया। अब क्या हुआ कि जब उनके यहाँ चौथे बच्चे की पैदाइश हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसका और नाम क्यों रखें, क्यों ना हम इसका नाम अपने पहले बच्चों पर रखें। तो प्रेजेंट ने, पास्ट ने, फ्यूचर ने मिलजुल के ये फैसला किया कि हम आने वाले बच्चे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूस रखेंगे। तो प्रेजेंट ने भी उसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूस रख दिया, पास्ट ने भी उसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूस रख दिया, फ्यूचर ने भी उसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूस रख दिया। अब जो दादा था उनका बच्चों का, जो किंग था जिसका नाम टेंस था, उसके हो गए 12 ग्रैंड सन। कितने सन हो गए उसके, कितने पोते हो गए उसके, 12। अब वो जाने लगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम के साथ, पास्ट इंडेफिनिट के नाम के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम के साथ, क्योंकि उनका जो प्राइमरी उनका फादर नेम था वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर था। अब चूंकि उनको बुलाना पड़ता था तो ऐसे तो नहीं कहते कि इंडेफिनिट आओ, कंटिन्यूस आओ, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि पहले बाप का नाम फिर बेटे के नाम के साथ पुकारेंगे। किस तरह से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस तरह से हमें जो है वो पता चल जाएगा कि हम किस बच्चे को बुला रहे हैं और बच्चे को भी पता चल जाएगा कि मुझे कौन बुला रहा है। और इसी तरह दूसरे बच्चे को प्रेजेंट कंटिन्यूस के नाम के साथ, पास्ट कंटिन्यूस के नाम के साथ, बिल्कुल ऐसे हम अपने बच्चों के नाम उनके वालिदैन की निस्बत के साथ रख देते हैं। उमर फारूक रख देते हैं, बच्चे का नाम होता है फारूक, उसके फादर का नेम होता है। तो इसी तरह इन्होंने भी, लेकिन ये फादर का नेम पहले लेते और बच्चे का बाद में। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब दादा के जो है वो टेंस है, उसके 12 पोते हो गए और 3 उसके बेटे थे, 12 आगे उसके पोते हो गए। तो अगली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और इसे शेयर भी करें।